गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और बच्चे लाइव आ जाएं, फटाफट बच्चों शेयर कर दें। गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट और भी ग्रुप्स में शेयर कर दें, फटाफट ग्रुपों में फैला दें इसको बेटा, इस स्ट्रीम को, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकें। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही मज़ा आएगी बेटा स्पीड में बेटा। और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें कि बेटा क्लास स्टार्ट होने वाली है। गुड इवनिंग बेटा स्नेहा, बेटा अमित, इसरत, गुड इवनिंग बेटा। और अपने फ्रेंड्स को बता दें, अमित सिंह, आदित्यनाथ, आयुष, गुड इवनिंग बेटा। राज बेटा, अच्छा बेटा, गुड इवनिंग बेटा। वैभव, गुड इवनिंग। आप लोग इस लिंक को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अदर ग्रुप्स में फैला दें बेटा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन हो सके और मजा आ सके। क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस रहेंगी, आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो मजा आएगी आपको बेटा। पेन कॉपी लेके बैठें। अमित, मयंक, आदित्य, जयंत, गुड इवनिंग बेटा। कीर्ति बेटा, कृति बेटा, गुड इवनिंग। निखिल, दिव्या, प्रियम, गुड इवनिंग बेटा। सौरभ, गुड इवनिंग बेटा। ओके ओके बच्चों, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स में, वो होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा बेटा। देखिए, तीन तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, अनग्रुप्ड के और ग्रुप्ड के बनते हैं। अब ग्रुप्ड वाले में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। तो तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और तीनों तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग लेते हैं टाइप वन अनग्रुप्ड डेटा। अभी हम लोग जो डेटा लेने वाले हैं वो अनग्रुप्ड डेटा लेने वाले हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कुछ डेटा लेते हैं 6, 7, देन 10, 12, 13, 4, 8, 12। ये अपने पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ डेटा हैं। ओके, अभी इन ऑब्जर्वेशंस का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मतलब माध्य के सापेक्ष मीन डेविएशन बताना है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या है, ये जो हेडिंग पड़ी हुई है, हम लोगों को क्या करना है, डेविएशन किसके अबाउट बेटा, मीन के अबाउट। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डेटा हैं, वो मीन के अबाउट कितना डेविएट हो रहे हैं, उनका मीन निकालना है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये अपने पास ये मान लेते हैं, ये xi है,
ये एक्सआई का मतलब ये ऑब्जर्वेशंस हो गए। ओके, अभी इन ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन निकालना कि ये कितना डेविएट हो रहा है मीन से। ओके, तो इसके लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा बेटा। अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन तो आप लोगों को बेटा सभी को आता होगा। मीन निकालने का तरीका होता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लें अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, ओके, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन निकालने का तरीका बच्चों क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें अपॉन में जितने ऑब्जर्वेशंस हैं। तो फटाफट आप लोग एक बार रेस्पॉन्स करें, ये जो एक्स बार है, ये जो मीन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? स्पीड में देखते हैं। सबसे पहले रेस्पॉन्स किसका मिलता है बेटा? चलिए सबसे पहले देखते हैं रेस्पॉन्स किसका बेटा मिलेगा। चलिए स्नेहा का आंसर आ रहा है 9, अमन का आ रहा है 13, स्टडी विद फन का आ रहा है 9, ओके, सिमरप्रीत का आंसर आ रहा है 9, ओके। तो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 9, ओके। तो जो अपना मीन निकल के आ रहा है बेटा वो 9 निकल के आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो 6 ऑब्जर्वेशन है ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 6 और 9 के बीच के, 6 और 9 के बीच में जो डेविएशन है वो डेविएशन देखना है। तो हमें क्या करना है बेटा? जो ऑब्जर्वेशन है एक्सआई माइनस एक्स बार, इसका मॉड ले लेना है कि इनके बीच में कितना डेविएशन। तो डेविएशन हम लोग देखें, 6 से 9 गया, -3 बचा, बट मॉड लेना तो ये 3। इन दोनों के बीच में 3 का डेविएशन था। चलिए इन दोनों के बीच में 7 9 के बीच में 2 का डेविएशन है। 10 और 9 के बीच में 1 का डेविएशन, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, मॉड लोगे 1 ही आएगा। 12 से 9 के बीच में 3 का डेविएशन है। 3 से 9 के बीच में 4 का डेविएशन है। 4 से 9 के बीच में 5 का डेविएशन है। 8 से 9 के बीच में 1 का डेविएशन है और 12 से 9 के बीच में 3 का डेविएशन है। तो ये जो डेविएशंस हैं वो डेविएशन किसके अबाउट है बेटा? मीन के अबाउट। उन ऑब्जर्वेशंस का, वो जो डेविएशंस आए हैं, डेविएशंस अबाउट मीन आए हैं, उनका भी मीन लेना है। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? ये जितने भी डेविएशंस हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, मॉड ले लिया डेविएशन, इन डेविएशंस का सम करें। जितने भी ये डेविएशंस आए हैं इनका सम करें अपॉन में कितने डेविएशंस हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस है, काउंट करोगे तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस आएंगे। तो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला आया अबाउट मीन। एक बार फिर से देखें, आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन थे, उन ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन निकालना कि मीन से वो कितना डेविएट हो रहे हैं। तो 6 9 से कितना डेविएट हो रहा था? 3। 7 9 से कितना डेविएट हो रहा था? 2। तो जितने भी ये डेविएशंस आए हैं अबाउट मीन, उनका भी क्या ले लें? मीन। तो डेविएशंस का जितना भी सम है, जितने भी डेविएशंस हैं उनका सम किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। ओके, अब इस मीन डेविएशन के फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। एक काम करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जितने भी ये डेविएशंस हैं इनका सम निकालना पड़ेगा। तो फटाफट स्पीड में बताएं, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3, ये जो डेविएशंस है इनका सम क्या होगा? फटाफट इसकी वैल्यू बतानी है आपको। स्पीड में इनका सम बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करता है। चलिए स्पीड में बच्चों, स्पीड में देखते हैं रेस्पॉन्स। फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चों। फटाफट रेस्पॉन्स चाहिए बच्चों आपसे। ओके, बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। 22,
ललित का 24 आ रहा है बेटा, 24 कैसे आ रहा है? रिमझिम, अनमोल, अमित, इसरत, ऋषभ, इन सभी का बेटा 22 आ रहा है। तो मान लेते हैं जितने भी डेविएशंस हैं मींस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, ये जितने भी डेविएशंस हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तो इन डेविएशंस का जो सम आया है वो बेटा 22 है अपॉन में 8। फटाफट इसको कैलकुलेट करके बताएं मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आ रही है। स्पीड में कैलकुलेशन करें बच्चों, मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आ रही है? ओके, एक बच्चा आंसर कर रहा है 11/4। ओके, जो मीन डेविएशन की वैल्यू आएगी 11/4 निकल के आ जाएगी। रिमझिम, राघवेंद्र सिंह, यूपीएससी, आरोही, अनीश, इसरत, अमित, स्टडी विद फन। स्टडी विद फन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.75। 2.75 आई थिंक 11/4 को हम लोग लिखेंगे 2.75। ओके, बोथ आर करेक्ट। जनरली आपको 11/4 आपके कंपटीशन में आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो अभी बहुत ध्यान से मेरी बात बेटा समझे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हम लोगों ने अभी टाइप 1 देखा। टाइप 1 में हम लोग क्या निकाल रहे थे? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमें क्या करना होता है बेटा, हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, हम लोग मीन निकाल लेते हैं। जो मीन निकलता है उसके अबाउट डेविएशन मतलब xi माइनस x बार कर लेते हैं, उस पर मॉड ले लेते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशंस आए मतलब xi माइनस x बार, उनका सबका सम करते हैं, इनका सबका सम करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मींस मीन डेविएशन का जो अपना फॉर्मूला निकल के आया समीशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी में हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 है ग्रुप्ड डेटा के लिए। टाइप 2 पे चलते हैं बच्चों। टाइप 2 ग्रुप्ड डेटा। चलिए ग्रुप डेटा में हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्पीड में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए चलिए आगे चलते बेटा हम लोग सेकेंड टाइप पर। ओके, तो सेकेंड टाइप में भी हम लोग कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें xi और fi, xi और fi के बीच में आपको रिलेशन गिवन होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जब आपको xi और fi में टेबल गिवन होती तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ग्रुप डेटा होते हैं। तो इनका एक क्वेश्चन लेते हैं। xi की वैल्यू 2 है तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी भी 2 है। xi की वैल्यू 5 है तो फ्रीक्वेंसी 8 है। 6 के लिए 10 है, 8 के लिए 7 है, 10 के लिए 8 है, 12 के लिए 5 है। ये आपको xi और fi दे रखा है। ओके, अब बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना। इसमें होगा क्या कि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहला टारगेट होगा कि हमें मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन कैसे निकलता है? मीन निकालने का तरीका तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मीन निकालने का तरीका होता है समीशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समीशन ऑफ fi। यह मीन निकालने का तरीका होता है। मतलब यदि हमें मीन निकालना है तो xi और fi का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो xi और fi का प्रोडक्ट करते हैं, xi और fi को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ओके, ये आपका जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो 60 का हो जाएगा।
चलिए, तो ये आ गया आपका xi और fi। अभी हमें xi और fi का बेटा सम करना है, तो चलिए फटाफट आप लोग इनका सम बताएं, और मुझे fi का भी सम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग xi और fi का सम बताएं, स्पीड में बताएं बेटा कितना आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। चलिए फटाफट आंसर करें बच्चों, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। स्पीड में देखते हैं फटाफट किसका आंसर सबसे पहले आता है। ओके, रिमझिम का 300। ओके, बहुत सारे बच्चों का 300 आ रहा है। देख लेते हैं किसका किसका 300 आ रहा है। स्टडी विद फन, आरोही, रिमझिम, अनिरुद्ध, श्रेयांश, निखिल, इशरत, सिमरप्रीत, अभिषेक। ओके, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। ओके, इरम, अक्षय, शिवानी, इन सारे बच्चों का आपका जो ये सम आ रहा है वो 300 निकल के आ रहा है। ओके, तो ये xi और fi का सम 300 है। सिमिलरली फटाफट स्पीड में आप लोग बताएं fi का सम कितना आएगा। स्पीड में बताएं fi का सम कितना आएगा फटाफट। ओके, रिमझिम पटेल का आंसर आ रहा है 40। ओके, शिवानी, श्रेयांश, स्टडी विद फन, राजकुमार बेटा अपना आंसर सही करें, 30 नहीं होगा, सभी लोग आंसर 40 कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये जो आपका fi का सम आ रहा है ये मान लेते हैं 40 आ रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन में 40। चलिए इसको फटाफट कैंसिल करके बताओ ये पॉइंट में कितना आएगा। फटाफट मीन की वैल्यू बताएं कितना आएगा। आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग आएगा। स्पीड में आंसर करो बेटा, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। फटाफट आंसर करें बच्चों, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है बच्चों। x बार की वैल्यू बतानी मींस 300 अपॉन 40। ओके, बहुत सारे बच्चे, रिमझिम, स्नेहा, आरोही, निखिल, स्टडी। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 7.5। ओके, तो ये अपना x बार निकल के आ गया। अभी जब बेटा x बार आ गया तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग निकालने डेविएशन अबाउट मीन। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन के अबाउट डेविएशन निकालते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अपना xi है, xi का मीन के अबाउट डेविएशन निकाला, तो xi में से मीन को सब्ट्रैक्ट करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसका मॉड ले लें। तो 2 से ये चला जाएगा, आई थिंक ये 5.5 बचेगा, 5 से जाएगा 2.5 बचेगा, ये 1.5 बचेगा डिफरेंस, ये आपका आएगा 0.5 निकल के आएगा, ये डिफरेंस 2.5 निकल के आएगा, और ये डिफरेंस आपका 4.5 निकल के आ जाएगा। ओके, एक बार आप लोग चेक कर लें क्या करेक्ट है। फटाफट स्पीड में आप लोग चेक कर लें बच्चों, फटाफट चेक कर लें बच्चों क्या करेक्ट है। ओके, फटाफट स्पीड में। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। यदि आपको मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन समीशन ऑफ fi। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार। ये ऑब्जर्वेशंस निकालने पड़ेंगे और इन ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना पड़ेगा। ये मेन डेविएशन का फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अभी xi माइनस x बार वाले को fi से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, मींस 2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग कैलकुलेशन देखते जाइएगा, 2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा, 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, ये 15 निकल के आ जाएगा, आगे 3.5 निकल के आएगा, 20 निकल के आ जाएगा और 22.5 निकल के आ जाएगा।
चलिए अभी हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए बच्चा इनका सम निकालना पड़ेगा, समीशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, ये लिखा हुआ है इन ऑब्जर्वेशंस का सम। तो फटाफट स्पीड में इनका सम बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करता है, फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करता है बच्चों। ये रेस्पॉन्स करें, ये जो एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार है, इनका सम कितना आएगा स्पीड में बेटा फटाफट। यूपीएससी 123.5, अभिषेक मिश्रा, आरोही, रिमझिम पटेल का 92 है, 92, शिवानी कटियार का 92 आ रहा है 92। ये जो सम निकल के आ रहा है ये कई सारे बच्चों का 92 निकल के आ रहा है। आप लोग एक बार चेक करें ये सम क्या 92 निकल के आ रहा है, एक बार ऐड करके देखें। चलिए इसमें हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, इनका सम किया 92 आया, अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई 40 है। आप इसको कैंसिल करके फटाफट स्पीड में आंसर बताएं कि कितना आएगा। बेटा ये जो 123.5 आंसर कर रहे हैं ये आप लोग देख लें बेटा, कैलकुलेशन चेक करें, आप लोग स्पीड में चेक कर लें बेटा। आई थिंक 92 होगा, बहुत सारे बच्चे 92 भी आंसर कर रहे हैं। ओके यूपीएससी बोल रहा है कि सर 123.5 ही होगा। इरम हाशमी, इमरान हाशमी, बेटा इमरान हाशमी का तो आंसर आ रहा है 467। बेटा ये पॉइंट लगा हुआ है 3.5, ये 22.5 लिखा हुआ है। आप मल्टीप्लाई करके देखें इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, पॉइंट बीच में लगा है बच्चा। ओके बहुत सारे बच्चों का 92 आने लगा है। ओके 92 आएगा, ये 3.5 लिखा हुआ है, ये 22.5 लिखा हुआ है, आप लोग देख ले बेटा। चलिए रिमझिम का आंसर आ रहा है 2.3, जो मीन डेविएशन होगा वो 2.3 होगा। एक बार सभी लोग आंसर करें यस सर, यस सर का, यदि ये करेक्ट है तो फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें बेटा यस सर का। ओके बहुत सारे बच्चों का यस सर राइट है, यस सर ओके गुड। तो अभी जो बेटा ये हम लोगों ने टाइप देखा, ये टाइप 2 देखा है ग्रुप डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्सआई और एफआई के बीच में जो आपको रिलेशन दिया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने। चलिए इसी में टाइप 3 क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सआई और एफआई के बीच में आपको रिलेशन गिवन होगा। आपको क्या करना है, एफआई का सम करना है, एक्सआई और एफआई को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम निकाल लेना है। तो समीशन ऑफ एक्सआई एफआई अपॉन समीशन ऑफ एफआई हमें मीन दे देगा। मीन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मीन के अबाउट ही तो डेविएशन देख रहे हैं। तो हमने कहा ये 2 का डेविएशन 7.5 से कितना है बेटा, 5.5 का है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 से 7.5 को एक्स आई माइनस एक्स बार। ऐसे 5 का 7.5 से डेविएशन कितना है, 2.5 है। तो जितने भी ये डेविएशन आए हैं इन डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना कि वो डेविएशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई को इन डेविएशन से, 2 इंटू 5.5 11 मिला, 8 इंटू 2.5 ये 20 मिला। तो जितना भी ये सम आया है इसका सम ये 92 आ गया, इसका सम अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, यही आपका मीन डेविएशन का फार्मूला होगा अबाउट मीन। ओके तो चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं टाइप 3 ग्रुप्ड डेटा के लिए ही है, जो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन से बट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर। ओके तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों
ये जो अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट लेंदी हो रहा है कोई मैटर नहीं, हमें इनसे क्या मिल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता चल रहा है। अभी जो कंपटीशन वाले क्वेश्चंस हैं वो एक लेक्चर और होगा अभी थ्योरी का, अपनी थ्योरी खत्म हो जाएगी, जितना भी स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है वो खत्म करके फिर हम लोग जो आपके प्रीवियस ईयर के कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी वीडियो लेक्चर में। ओके, तो चलिए हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ग्रुप्ड डेटा में टाइप 3 कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा बात करें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसमें क्लास गिवन होती है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग बेटा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी कैलकुलेशन है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं, अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशंस के आपके कंपटीशन में आते हैं, बहुत लेंदी नहीं होता कैलकुलेशन, बट हमें बेटा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, फॉर्मूला सीखने के लिए जो भी जितना भी होता है हमें उसको लेंदी कर ही लेना, उसके बाद शॉर्ट हम सारी चीजें हम लोग शॉर्ट भी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए यहां पर आपको क्लास दे रखी है, क्लास के बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास है आपकी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। आपके पास ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, इनकी जो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग देखते हैं। 10 से 20 के लिए आपको 2 दे रखा है, देन 3, देन 8, देन 14, देन 8, देन 3, देन 2। ये आपको ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। क्लियर है? चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है बेटा, हमें डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का बेटा हमने फॉर्मूला बताया था इसमें, x बार इक्वल टू समीशन ऑफ xi fi अपॉन में समीशन ऑफ fi। चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओके, आपका फॉर्मूला मीन के लिए यही लगाना है आपको। तो अभी ये यदि ये मीन निकालना है तो आपको xi और fi का प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा अभी देखो कोई भी xi की आपको लाइन नहीं दिख रही, इसमें कोई भी कॉलम xi वाला नहीं दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले तो xi का कॉलम बना लेना है। अब ये बेटा xi का कॉलम कैसे बनता है, जो ये आपके क्लास इंटरवल है इनकी मिडिल वैल्यू, जैसे इनको ऐड करें 10 + 20 तो 30 हो गया, बाई 2 कर दें तो ये 15 बनेगा। अच्छा डिफरेंस कितने का बेटा, 10 का है, तो आप 10 ऐड करते चले जाइए, आप 10 को ऐड करते चले जाएं। एक जगह हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसके सामने xi निकालना है, तो 40 + 50 ये 90 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 45, ये आपका xi निकल के आ गया। अभी आपको क्या करना है, xi और fi का प्रोडक्ट करना है, तो 15 × 2 ये 30 हो जाएगा, 25 × 3 ये 75 हो जाएगा। ऐसे ही इन ऑब्जर्वेशंस को आपको मल्टीप्लाई करके इनका सम बताना है। चलिए फटाफट आप लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें बेटा अपने से, और एक बार मैच करने की अपने से आप कैलकुलेशन करें, ठीक है। जितनी यदि आप अपने से कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप वहां जब एग्जाम देने जाओगे कंपटीशन में बैठोगे तो आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी। आप छाप लोगे तो फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यहां पर आप प्रैक्टिस करें, यहां पर फास्ट कैलकुलेशन करें, तभी वहां पर बेटा आपका क्वेश्चन हो पाएगा। तो फटाफट आप अपने से कैलकुलेशन करने की कोशिश करें और फिर इसमें मैच कर लीजिएगा फटाफट स्पीड में। चलिए फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स करें, यस सर क्या ये ऑब्जर्वेशंस करेक्ट हैं, और यदि करेक्ट है तो इनका सम भी निकालना पड़ेगा, xi fi का सम। फटाफट इनका सम भी निकाले, लेकिन उसके पहले ये चेक कर ले क्या सारे ऑब्जर्वेशन जो भी हम लोगों ने निकाले हैं क्या करेक्ट हैं।
ओके, रिमझिम पटेल 1800, सिमरप्रीत, ऋषभ, अभिषेक, यूपीएससी, इन लोगों ने इसका सम भी बता दिया है। लेकिन बेटा आप लोग सम तो बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लें क्या ये आपका जो प्रोडक्ट है एक्सआई और एफआई का ये करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, स्टडी विद फन अभिषेक मिश्रा, ये सभी लोग कह रहे हैं यस सर। ओके, साहिद कपूर बेटा साथ में जी भी लगा रखा आप लोगों आपने। 420 लिख रहे हो बेटा आप, 420 गिरी मत करो यहाँ पे बेटा, आप सही से बेटा कैलकुलेशन करो, पढ़ाई करो, है ना। 420 लिख रहे हो, है ना, वो भी साहिद कपूर के साथ साथ जी भी लगा रखा है आपने, क्या बात है बेटा। मतलब आपका कोई नाम भी पुकारे तो जी के साथ पुकारे। ओके, बहुत सारे बच्चों का ये आ चुका है 1800। चलिए समीशन ऑफ एफआई, एफआई का सम निकालने की कोशिश करें, फटाफट समीशन ऑफ एफआई निकालने की कोशिश करें स्पीड में। स्पीड में बताएं बेटा समीशन ऑफ एफआई कितना होगा। ओके, यूपीएससी का एफआई का सम आ रहा है 40, और बच्चों ललित का 45 आ रहा है, इसरत का 45 है, श्रेयांश, शिवानी, रिमझिम, स्नेहा, अनुज, ललित, इनका सबका 40 आ रहा है। अनुज प्रजापति आपका 58 कैसे आ रहा है बेटा, ये गलत बात है बेटा, फटाफट कैलकुलेट करने की कोशिश करें। आई थिंक 40 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 40 निकल के आ रहा है, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। तो ये आ गया 1800 अपॉन में 40। चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ये कितना आ रहा है। फटाफट कैलकुलेट करके बताएं ये आंसर कितना आ रहा है। चलिए कई सारे बच्चों का आंसर मिल रहा है 45। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया 45। आरोही, ऋषभ, यूपीएससी, स्नेहा, ललित, सिमरप्रीत, श्रेयांश, शिवानी, आदित्य, निखिल, ओके, भावना, अक्षय। ओके, बहुत सारे बच्चों का 45 आ चुका है। तो बेटा अभी मीन निकल के आ चुका है। अब बेटा हम लोग यदि इसके आगे बात करें मीन के आगे, तो हमें तो डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो एक्स बार तो आ चुका है, अब ये जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन मीन से देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सआई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। इस पे मॉड लगा देते हैं। तो 15 का ये जो अपना ऑब्जर्वेशन 15 है, मीन से कितना डेविएट हो रहा है, 15 का 45 से जो डेविएशन है ये 30 का है। आप देखें, कैलकुलेट करके देखें, 15 माइनस 45, माइनस का 30 बचेगा, बट मॉड लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो आप लोग इनकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। आई थिंक ये 30 आएगा, देन 20 आ जाएगा, देन 10 आएगा, देन 0 आ जाएगा, देन 10 आ जाएगा, देन 20 आएगा, देन 30 आ जाएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करें। चलिए जैसे ये डेविएशन आ गया, तो ये डेविएशन कितनी बार, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ये डेविएशन 2 बार है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ आई को एक्सआई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने भी डेविएशन जितनी बार है उतनी बार आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 30 ये 60 हो गया, 3 इंटू 20 60 हो गया, 8 इंटू 10 80 हो गया, 14 इंटू 0 0 हो गया, 8 इंटू 10 80 हो गया, 3 इंटू 20 60 हो गया, 2 इंटू 30 60 हो गया। चलिए स्पीड में बेटा देखो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला वही रहेगा। जो मीन डेविएशन का बेटा आपका फॉर्मूला था वो था समीशन ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इट मींस हमें एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, इस वाली कॉलम का सम निकालना पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स करने की कोशिश करें कि इस कॉलम का सम कितना आएगा। फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चों, फटाफट। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 400, इनका सम आ रहा है 400। ओके, ये जो कॉलम है इसका सम आ रहा है 400। तो यहां पर रख देते हैं हम लोग 400 अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ
ऑफ FI हो गया 40। तो ये कैलकुलेट करके देखें तो मीन डेविएशन कितना निकलेगा, फटाफट आप लोग आंसर करें बेटा। बहुत सही बेटा, बहुत सारे बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 10। आपका सपोर्ट चाहिए बेटा कैलकुलेशन में, तो मीन डेविएशन आपका 10 निकल के आ चुका है। तो आई थिंक ये मीन डेविएशन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन, 3 तरीके के क्वेश्चंस हमने किए। एक तो अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन में, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला था वो था समीशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अनग्रुप्ड के लिए था, ओके। वहीं ग्रुप्ड के लिए जो आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला था दैट इज समीशन ऑफ fi मॉड xi माइनस x बार अपॉन समीशन ऑफ fi, ओके। ये ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला था। तो वो ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं बेटा, अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने थे, इसलिए मीन तो निकालना ही पड़ेगा, और मीन के लेक्चर्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ओके। तो आई थिंक मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग फटाफट रेस्पॉन्स कर दें, यस सर, यस सर, क्लियर हो गया है, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, दूसरी हेडिंग को स्टार्ट कर सकें। फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स कर दें बच्चों, यस सर क्लियर है, ओके। रिमझिम और बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए जिससे कि बेटा हम आगे बढ़ सकें, ओके। बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, ओके ओके। और बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए बच्चों, ओके। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके, गुड। यही रेस्पॉन्स मिलता रहा है बेटा। तो बेटा आप जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आ जाते हो उतना ही बेटर होता है। मैं अभी तो लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं, ये समझ लीजिए कुछ दिन के बाद ये जो भी लाइव क्लासेस है सब अनलिस्ट कर दूंगा, सब प्राइवेट कर दूंगा, कोई भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। जितना लाइव चलता रहेगा उसके 1 मिनट बाद भी आपको ये समझ लीजिए आप स्क्रीनशॉट तक नहीं ले पा रहे, फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा भी करने वाला हूं, ये समझ लो। अभी तो ये स्टार्टिंग है इसलिए हम पब्लिक भी कर देते हैं, नहीं तो पब्लिक से तो हटा देंगे, है ना। इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स को सबको इन्फॉर्म कर दें, यदि आपको क्लास करनी है तो लाइव क्लास करें, नहीं तो वो पब्लिक क्लास नहीं होगी, सब प्राइवेट क्लासेस हो जाएंगी, ओके। चलिए तो अभी हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो हेडिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है। मीन डेविएशन अबाउट मीन नहीं होगा, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। बस थोड़ी सी हेडिंग में चेंज हो चुका है थोड़ा सा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। चलिए बहुत ध्यान से बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग टाइप 1 लेंगे, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा। जो भी हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं वो केवल अपनी थ्योरी को समझने के लिए, क्लियर है। आपको मैं एक बार फिर से हिंट करता हूं, आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आएंगे वो अनग्रुप्ड डेटा के ही आते हैं, क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा में बेटा आपका कैलकुलेशन बहुत कम होता है, ठीक है। या फिर यदि ग्रुप डेटा के आते हैं तो वो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन दे देते हैं और डायरेक्ट आपको फार्मूला अप्लाई करना होता है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा उसमें नहीं करनी होती है। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कराते हैं, वो बस ये चेक करते हैं आपको फार्मूला या कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, ओके। तो चलिए हम लोग डेविएशन किसके अबाउट करेंगे, मीन के अबाउट, और फिर उनका मीन, सॉरी डेविएशन होगा मीडियन के अबाउट और फिर उनका मीन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस लेते हैं कुछ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से समझना बेटा। ऑब्जर्वेशंस है अपने पास 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 4, 7, 19, 21,
ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, और कौन से बेटा ऑब्जर्वेशंस हैं? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब बेटा एक चीज दो बेटा, ये आपके पास ये एक्साई दे रखा है एक तरीके से, लेकिन बेटा इन ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन तो देखना है, लेकिन किसके अबाउट? मीडियन। तो बेटा हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। अब मीडियन निकालने का तरीका क्या होता था? जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मींस ये जो आपके एक्साई हैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तभी हम लोग बेटा मीडियन निकाल पाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन बेटा 3 है, और 3 आपका बेटा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 3 है और ये 3। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन आपका 4 है, उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन 4 से बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको 5 दिख रहा होगा, 5 से बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको 6 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा होगा, 7 से बड़ा ऑब्जर्वेशन 8 नहीं है, 9 दिख रहा होगा आपको। मींस मीडियन निकालने के लिए हमें पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखना होता है। 9 के बाद आपको 10 भी दिख रहा होगा, 10 के बाद बेटा आप लोग देखें 11 नहीं है, 12 दिख रहा है बेटा, 12 के बाद 13 भी नहीं कहीं दिख रहा, 14 भी नहीं दिख रहा है, 15, 16, 17 नहीं दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है, 20 नहीं दिख रहा है, 21 दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये ऑब्जर्वेशंस लिख गए। किस ऑर्डर में बेटा लिख गए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख गए। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अब इसके बाद बेटा आपको ये देखना कि ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये मीडियन निकालना है, क्योंकि मीडियन तो बेटा निकालना पड़ेगा, उनके उसके अबाउट डेविएशन करना है। तो मीडियन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं ये देखना पड़ेगा। तो आप लोग फटाफट बताएं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, फटाफट स्पीड में आंसर करने की कोशिश करें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर मिलता बेटा, फटाफट कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। इशरत, स्नेहा, सिमरप्रीत, रिमझिम, शानू, ऋषभ, आयुष, ललित, शिवानी, निखिल, शाहिद, महक। ओके, सभी का आंसर आ रहा है 11। मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, देयर आर 11 ऑब्जर्वेशंस। तो अपना ये जो n है ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और बेटा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो इसके लिए हमने मीडियन के लिए फॉर्मूला बताया था। जो मीडियन होगा ये होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ओके, यदि n ऑड होता है तो जो मीडियन होता है वो n+1/2th ऑब्जर्वेशन होता है। तो हम लोग देखें बेटा इसमें कैलकुलेट करके, तो n की जगह 11 है, 11 + 1/2 2th ऑब्जर्वेशन। चले इसको सॉल्व करें। 12/2 ये 6th ऑब्जर्वेशन होगा, 6th ऑब्जर्वेशन। तो इसमें बेटा हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा। आप लोग फटाफट आप लोग बताने की कोशिश करें कि इसमें जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका मीडियन होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, मीडियन की वैल्यू क्या होगी। ओके, बहुत सारे बच्चे पहले से ही आंसर कर रहे हैं। जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा उसकी वैल्यू 9 है और वो मीडियन कहलाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप लोग कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 5 6। जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो उसकी वैल्यू 9 है, तो आपका जो मीडियन निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। अब बेटा हमें क्या करना है, डेविएशन अबाउट मीडियन करना है, फिर उसका मीन लेना है। डेविएशन किसके अबाउट है, मीडियन के अबाउट। मतलब ये जो आपका ये ऑब्जर्वेशन था एक्सआई, इसका डेविएशन मीडियन के अबाउट देखना है। तो बेटा ये 3 9 से कितना डेविएट हो रहा है, 6। 3 9 से कितना डेविएट हो रहा है, 6। 4 9 से कितना डेविएट हो रहा है, 5। 5 और 9 के बीच का डेविएशन 4 है। डेविएशन का मतलब 3 से 9 घटाया, माइनस का 6 बचा, बट मॉड लेना तो ये प्लस का 6 हो गया। अच्छा, 7 - 9 2, 9 - 9 0, 10 - 9 1, 12 - 9 13, सॉरी 13 नहीं होगा, 3 होगा। 18 - 9
9 हो जाएगा, 19 माइनस 9 10 हो जाएगा, और 21 माइनस 9 ये आपका 12 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके डेविएशंस निकल के आ गए। डेविएशन है बेटा किसके अबाउट है बेटा, मीडियन के अबाउट है। डेविएशन किसके अबाउट है, मीडियन के, और इनका लेना है मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला होगा मीन के जैसा। उसमें क्या होता था, समीशन ऑफ मॉड xi माइनस x बार अपॉन n होता था। बट यहां पर देखो वहां डेविएशन अबाउट मीन था, तो यहां x बार के अबाउट था, मीन के अबाउट था, बट यहां पर क्या आ चुका है, मीडियन के अबाउट, तो यहां पर m आ जाएगा। मींस डेविएशन किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट, और वो कितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दें तो वो मीन निकल के आ जाएगा। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेविएशन अबाउट मीन है इनका सबका सम करना पड़ेगा। तो फटाफट स्पीड में आप लोग बताने की कोशिश करें। 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12, इनका सम क्या होगा। चले फटाफट स्पीड में आंसर करें बच्चों। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 58 होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, पहले से ही आंसर कर देते हैं। इनका सम 58 होगा, तो ये ऊपर सम आपका 58 आ चुका है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 11 थे, अपॉन में 11, तो ये मीन डेविएशन आ गया 58/11। ओके, तो ये आपका आंसर आ चुका है 58/11। ओके ओके, आयुष बच्चा आंसर कर रहा है 5.27। रिमझिम का आंसर आ रहा है 5.27 आई थिंक 5.27 होगा। ओके, इसरत का भी 5.27, बहुत सारे बच्चों का 5.27 आ रहा है। सचिन रॉयल किंग का भी आंसर ये आ चुका है। सलमान का 5.1 आ रहा है बेटा, आप कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। नीरज, ओके, शिवानी बेटा, सभी का 5.27 आ रहा है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। ये आपके पास जो डेटा थे ये अनग्रुप डेटा थे। अभी हमें डेविएशन निकालने अबाउट मीन। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी अबाउट मीडियन, तो हमें इसके लिए मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन तो हम लोग पहले भी लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो मीडियन निकाला। जैसे मीडियन की वैल्यू निकल के आई, एक्साई का मीडियन के थ्रू डेविएशन देख लिया, उस डेविएशन का सम किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब डेविएशंस का हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया एक तरीके से। किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। तो बस होगा क्या, जहां पर x बार था वहां पर m आ जाएगा और कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। चलिए टाइप 2 भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं, बस यहां पर मीन की जगह मीडियन आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं टाइप 2 ग्रुप्ड डेटा के लिए। टाइप 2 पे बढ़ते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ग्रुप डेटा में हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में xi का कॉलम गिवन होता है और fi का कॉलम गिवन होता है। तो आपको इसमें xi का कॉलम गिवन होगा और fi का कॉलम गिवन होगा। चलिए देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, ये आपको xi का कॉलम दे रखा है। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मार्क्स हैं वो दे रखे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। fi 3, 4, 5 2 4, 5 2 4, 5 4 3, 5 4 3। ओके, तो आई थिंक अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बेटा ये ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हैं क्योंकि इसमें xi और fi की कॉलम दे रखी है। तो बेटा इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसमें हम लोग मीडियन कैसे निकालते थे, तो मीडियन निकालने का तरीका होता था, हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ओके, तो निकालते बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 के सामने 3 लिखा, 3 को 4 से ऐड किया 7, 7 को 5 से ऐड किया 12,
12 को 2 से ऐड किया 14, 14 को 4 से ऐड किया 18, 18 को 5 से ऐड किया 23, 23 को 4 से ऐड किया 27, 27 को 3 से ऐड किया 30। तो जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है वो 30 निकल के आ रही है। अच्छा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट एंड निकल के आ रहा है वो इनके सबके सम के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्या Fi का सम 30 है? यदि Fi का सम 30 है तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है। चलिए अब दो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है और इसको हम लोग बोलते हैं, जो Fi का सम होता है इसको n बोलते हैं। ओके, तो अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। हमने आपको एक प्रोसीजर बताया था कि n/2 निकालने, तो ये 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद बोला था वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें जो n/2 के बराबर है या उससे बड़ी है। तो n/2 की वैल्यू तो 15 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 हो या उससे बड़ी। तो 15 तो कहीं नहीं दिख रही, 15 से ये बड़ी दिख रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने जो ऑब्जर्वेशन होगा, इस 18 के जो सामने ऑब्जर्वेशन होगा उसी को हम लोग बेटा मीडियन बोलते हैं। तो जो अपने मीडियन की वैल्यू निकल के आ चुकी है वो 13 आ चुकी है। ओके, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है कि मीडियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जैसे ही मीडियन आ गया बेटा, तो हम लोगों को क्या निकालना है? डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल लेना है। मतलब ये एक्साई मीडियन से कितना डेविएट हो रहा है। ओके, तो देखते 3 का 13 से डेविएशन 10 का है, 6 का डेविएशन 7 का है, 9 का डेविएशन 13 से 4 का है, 12 का डेविएशन 13 से 1 का है, 13 का डेविएशन 13 से 0 का डेविएशन है, 15 का 13 से डेविएशन 2 का है, 21 का डेविएशन 13 से 8 का होगा, एक बार देख लें बेटा। ओके, 22 का डेविएशन 9, 22 का इससे डेविएशन 9 का होगा। आप लोग फटाफट आप लोग देख लें बेटा, xi माइनस एक्स बार, आप लोग फटाफट देख लें बेटा। चलिए, तो अब मेरी बात समझना बेटा, हम लोग ये देखें मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो समीशन ऑफ Fi मॉड xi माइनस m बाई समीशन ऑफ Fi होगा। देखिए हम लोगों ने जब मीन वाला किया था तो यहां पर मीन था, बट मीन की जगह कौन आ चुका है बेटा? मीडियन आ चुका है, कोई भी चेंज नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? Fi को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेविएशन से, जो भी डेविएशंस आए हैं, और उनका सबका सम करना पड़ेगा, उनका सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो Fi को डेविएशन से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 10, ये 30 आ जाएगा। आप लोग फटाफट ये पूरी कॉलम को कंप्लीट करें और इनका सम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इसके सम का इसमें यूज होगा। अपने से बेटा आप लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेटर होगा। अपने से कैलकुलेशन करें, बाद में मैच कर लें बेटा। फटाफट अपने से कैलकुलेशन करें। अपने से आप लोग कैलकुलेशन करें, आप लोग बच्चा। फटाफट अपने से कैलकुलेशन करने की कोशिश करें बच्चों। कैलकुलेशन करने के बाद इनका सम बताने की कोशिश करें। चलिए, कैरॉफ ठाकुर का आंसर आ रहा है 149, स्टडी विद फन का 149, इसरत महक रॉयल 149। इसका जो सम बता रहे हैं बच्चे ये 149 बता रहे हैं। ओके, एक बार ये भी चेक कर लें क्या सारे ऑब्जर्वेशंस करेक्ट लिखे हुए। सचिन का, अक्षय, अनुज, सिमरप्रीत, श्रेयांश, यूपीएससी। ओके, ओके, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है 149। तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यूज रख देते हैं।
ऊपर वाले का जो सम है वो 149 है। समीशन ऑफ एफ आई की बात करें, एफ आई का जो सम होगा वो 30 होगा। तो ये मीन डेविएशन निकल के आ चुका है 149/30। ओके, 149/30। एक बच्चे का आंसर आ रहा 4.96। के क्लासेस का आंसर आ रहा है 4.9। ओके, ओके, तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दे रहे हैं 4.9। बेटा आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं 96, तो 96 लिख दे रहे हैं, अप्रोक्स आंसर है आई थिंक। इसको 97 भी लिख सकते हो। ओके, 4.97 भी लिख सकते हो आप लोग। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखो तो वो ज्यादा बेटर है। वो तो फिर आपको कंपटीशन का एग्जाम देना, उसमें 1 डिजिट आप उसमें खुद ही ऑप्शन मैच कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है। रॉयल किंग आंसर दे रहे हैं 4.97। बिल्कुल 4.97 भी आप आंसर कर सकते हो, कोई गलती नहीं। 4.97 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वो भी इक्वल है। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स मिला इसमें। चलिए, तो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी डिफर नहीं कर रहा, बस मीन की जगह एम आ चुका है, मीडियन आ चुका है, कुछ भी चेंज नहीं था। फटाफट स्पीड में इसको बेटा लिखने की कोशिश करें। बस ये फॉर्मूला हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये तो बस कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन वो पूछेंगे ही नहीं, बट हम आपको सिखा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इसलिए हमें आपको ये कराना पड़ रहा है। अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे बेटा? चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो एक लेक्चर और बचा हुआ है इसका थ्योरी का, उसके बाद हम लोग केवल कंपटीशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को खत्म करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, दूसरे चैप्टर के बारे में तभी सोचेंगे जब पूरा एक कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे चैप्टर के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे। चलिए, तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको रफ करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे बट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आपको क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपको क्लास दे रखी बेटा। ओके, अब इस क्लास के बाद आपको इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी दे रखी, एफआई दे रखी है। जो एफआई है बेटा वो 6, 7, 15, 16, 4, 2, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ये एफआई दे रखा है। अब बेटा हमें याद होना चाहिए, हमें तो डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, तो मीडियन तो निकालना पड़ेगा। अब बेटा मीडियन कैसे निकालते थे? ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल दे रखा है, तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता था? सबसे पहले तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो बेटा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते बेटा, ये 6 लिखा हुआ है, 6 को 7 में ऐड किया 13 हो गया, 13 को इसमें ऐड किया 28 हो गया, 28 को इसमें ऐड कर दीजिए 44 हो गया, 44 को इसमें ऐड कर दीजिए 48 हो गया, 42 को 2 में ऐड कर दीजिए 50 हो गया। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिए क्या एफआई का सम 50 निकल के आ रहा है? यदि एफआई का सम 50 है तो इसमें कहीं भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। अब बेटा जैसे ही अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता था तो इसको हम लोग एफआई को एन बोल देते थे, जो भी एफआई का सम होता था n/2 निकालते हैं, तो ये 25 निकल के आएगा।
फिर बोलते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, 25 हो या उससे बड़ी, तो ये दिख रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे बड़ी, क्योंकि उसके बराबर तो है नहीं, तो इसके सामने ये मोड क्लास कहलाएगा, मिडिल क्लास कहलाएगा। अब मीडियन निकालने का बेटा आपको एक फॉर्मूला बताया था मीडियन निकालने का, L प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h। आप लोग याद करें तो ये हम लोगों ने मीडियन निकालने का फॉर्मूला सीखा था। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे इससे जस्ट पहले वाली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे, और ये जो लोअर L की वैल्यू होती थी ये इसकी लोअर लिमिट होती थी। तो यहां पर जो L यूज किया जाएगा वो 20, जो मिडिल क्लास है उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू होगी मिडिल क्लास की वो L होगा, 20 हो गया। जो CF की जगह यूज किया जाएगा वो 13 होगा। N की वैल्यू तो आपको पता है 50 होगी। जो स्मॉल f होगा, स्मॉल f की जगह 15 का यूज किया जाएगा, ये स्मॉल f होगा। इसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है मिडिल क्लास के करस्पॉन्डिंग, ओके, वो वाली फ्रीक्वेंसी ये आपका 15 हो गया स्मॉल f। और जो h की वैल्यू होगी ये इनके बीच का गैप 10, इनके बीच का जो गैप है वो 10 होगा। तो चलिए इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम लोग बेटा। तो L की वैल्यू बेटा 20 है, प्लस n बाई 2, 50 बाई 2 ये आपका 25 हो जाएगा, माइनस CF 13 होगा, अपॉन में F 15 होगा, इंटू H 10 होगा। चलिए फटाफट स्पीड में मीडियन की वैल्यू बताने की कोशिश करें। आप लोगों से फटाफट रेस्पॉन्स चाहिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करता है। मीडियन की वैल्यू सबसे पहले कौन बताता है? चलिए फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स करने की कोशिश करें। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 28, 28 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, हम तो इधर कैलकुलेट ही करते रह गए, बच्चों ने पहले ही आंसर कर दिया, वेरी गुड। ओके, एक बच्चा रॉयल किंग कह रहा है सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दो। ओके, तो मेरी जगह बच्चा आप लोगों से आग्रह कर रहा है, सचिन थैंक यू बेटा, आप अपने फ्रेंड्स से बोलो कि शेयर करें, और भी जो भी आपको फ्रेंड्स मिला करें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी मन हो वो करें। ओके, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, है ना। तो अभी जो करना है वो कर लो, है ना, उसके बाद कुछ नहीं करने को मिलेगा। चले ओके, ठाकुर बच्चा एक है, वो कह रहा है सर ऑफलाइन बुला लीजिए नेट खत्म हो जाता है। ओके बेटा, अब क्या बता सकते हैं, आप पुराने बच्चे हैं, है ना, और मेरी कभी क्लासेस ऑफ नहीं होती हैं, है ना। चलिए एन ऑड हो तो एन ऑड हो, क्या एन ऑड हो, एन कहाँ है, अच्छा ये इससे ये क्यूमुलेटिव पॉइंट में आ जाएगा यार बेटा, पॉइंट में आ जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं, है ना, कोई भी नहीं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यही वैलिड होगा। ओके, अच्छा लास्ट ईयर की बात आप लोग कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जुलाई में चला रहे थे, तो बेटा सलमान बेटा अभी भी चल रहा है, लेकिन काकादेव में क्लास नहीं चल रही है। ओके, काकादेव में क्लास नहीं चल सकती है बेटा, वहां लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर तो कहीं भी चला सकते हो आप, काकादेव के बाहर कहीं भी लॉकडाउन नहीं। गांव में तो आप लोग बढ़िया से घूम रहे होंगे, कहीं कुछ लॉकडाउन नहीं होगा। ओके चले भाई, बातें नहीं करते हम लोग। m की वैल्यू बहुत सारे बच्चों ने क्या आंसर किया है, 28। चलिए 28 आ चुका है m। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें डेविएशन अबाउट मीडियन देखना था, तो xi में पहले तो हमें अब xi निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि xi इनकी मिडिल क्लास होगी, ये 5, 0 प्लस 10 बाई 2, 10 प्लस 20 30 बाई 2 करोगे 15, जितनी भी क्लास के बीच की हाइट होती है वो ऐड करते चले जाते हैं। आप चाहो तो एक क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 30 प्लस 40 70 हुआ, 2 से डिवाइड कर दें 35। ओके, ये xi आ गया। अब xi का मीडियन से, मतलब ऑब्जर्वेशंस का मीडियन से कितना डेविएशन है,
तो xi माइनस मीडियन। ओके, तो 5 का इससे कितना है, आई थिंक 23, 15 का कितना है 13, आप लोग देख सकते हो आसानी से। 25 का कितना है डेविएशन 3 का, 35 का कितना है, आप लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैं स्पीड में लिख दे रहा हूं 3, देन उसके बाद 7, उसके बाद 17, उसके बाद आपका 27। अभी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन में मीन की जगह बस मीडियन आ जाएगा। ओके, तो बहुत ध्यान से देखें, समीशन ऑफ fi मॉड xi माइनस m, ये थोड़ा सा समीशन का साइन और अच्छा बना दे, अपॉन समीशन ऑफ fi। चलिए, तो अभी हमें एक टेबल और निकालनी पड़ेगी, fi को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेविएशन से xi माइनस m से। तो चलिए, इस वाली कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। तो 6 को 23 से आप लोग मल्टीप्लाई करें, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार कैलकुलेट करके मैं लिख दे रहा हूं, 138, 91, 45, 112, 68, 54। चलिए फटाफट आप लोग एक बार ये चेक कर लें क्या ये सही है, और इनका सम बताने की कोशिश करें। फटाफट रेस्पॉन्स करें कि इसका सम कितना आ रहा है बेटा, आप लोग फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग रेस्पॉन्स करें कि इसका सम कितना होगा, फटाफट रेस्पॉन्स करने की कोशिश करें। आई थिंक आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार रही है। क्यों रही है? ओके, एक बच्चा कह रहा है सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दीजिए जल्दी, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपकी दिक्कत को सब समझा जाएगा बेटा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही नंबर इसके बाद आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम अभी एक चैप्टर को तो बेटा लीव नहीं कर सकते, बीच में एक चैप्टर करें, अच्छे से करें, आराम से करें, ठीक है। बहुत टाइम है, ठीक है, आराम से इजिली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसकी टेंशन आप ना ले। ओके, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बस जो भी चैप्टर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करानी, उसके बाद आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसके बाद जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 508। ओके, तो इसमें हम लोग रख देते हैं 508 अपॉन समीशन ऑफ fi। समीशन ऑफ fi कितना है बेटा, कहां गया ये 50। तो ये आपका मीन डेविएशन निकल के आ जाएगा। फटाफट आंसर करने की कोशिश करें। मीन डेविएशन पॉइंट में कितना आ रहा है, पॉइंट में बता दे बच्चों, पॉइंट में मीन डेविएशन कितना आ रहा है स्पीड में। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी। आप जब से चाहो तब से स्टार्ट हो सकती है ऑफलाइन, आ जाओ, पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन, बैठ जाओ आके, है ना। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 10.16। ओके, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन। ओके, आपके कंपटीशन में मीन डेविएशन के स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज मीन डेविएशन को कंप्लीट किया है, एक लेक्चर बचा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, देन उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस, उसके बाद ये चैप्टर को, इस चैप्टर की कहानी को खत्म करेंगे हम लोग। लेकिन आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद तो वो फेवरेट क्वेश्चंस जो कंपटीशंस में आते हैं उनका डिस्कशन होगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके सर, टाइमिंग क्या है ऑफलाइन की, बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा ये सब नहीं पूछो। ओके, कोई ऑफलाइन नहीं, सब ऑनलाइन, सब ऑफलाइन एक ही साथ। चलिए ओके, तो इसमें एक बच्चा कह रहा भाइयों आज जाते जाते लाइक एंड शेयर कर दो, है ना, लाइक और शेयर ठोक दो। ओके, अच्छे कह रहा अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं है। तो बेटा जाना तो एक दिन सभी को पड़ता है, अभी तो ये क्लास से ही जा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक बच्चा कह रहा है गुड नाइट बेटा। ओके, गुड नाइट स्नेहा बेटा, बाय। ओके, गुड नाइट। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।